सकट चौथ व्रत को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन यहाँ हम आपको जो व्रत कथा बताने जा रहे हैं उससे आप जानेंगे इस व्रत का क्या महत्व है, ये व्रत कैसे शुरू हुआ और माता पार्वती और भगवान शिव ने भी ये व्रत क्यों रखा था। कहते हैं जो व्यक्ति सच्चे मन से सकट चौथ का व्रत रखता है, इस पावन कथा को पढ़ता है, उसके जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। इस साल 2025 में सकट चौथ का व्रत 17 जनवरी को रखा जा रहा है। तो आइए हम आपको बताते हैं सकट चौथ की माता पार्वती से जुड़ी हुई कथा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो आइए शुरू करते हैं ये कथा। एक बार महादेव जी पार्वती सहित नर्मदा के तट पर गए, जहाँ एक सुंदर स्थान पर पार्वती जी ने महादेव जी के साथ चौपट खेलने की इच्छा जताई। तब शिव जी ने कहा, पार्वती, हमारी हार जीत का साक्षी कौन होगा। पार्वती जी ने तत्काल वहां की घास के तिनके बटोर कर एक पुतला बना दिया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उससे कहा, बेटा, हम चौपट खेलना चाहते हैं किंतु यहाँ हार जीत का साक्षी कोई नहीं है, अतः तुम हमारी हार जीत के साक्षी होकर बताना कि हम में से कौन जीता और कौन हारा। इस तरह से खेल आरंभ हुआ। इस साल में तीनों बार पार्वती जी की ही जीत हुई। जब अंत में बालक से हार जीत का निर्णय लेने को कहा तो उसने महादेव जी को विजयी बताया। यह सुनकर पार्वती जी ने क्रोधित होकर उस बालक को एक पांव से लंगड़ा होने और वहां के कीचड़ में पड़ा रहकर दुख भोगने का श्राप दे दिया। बालक ने कहा, माँ, मुझसे अज्ञानवश ऐसा हो गया, मुझे क्षमा करें तथा श्राप से मुक्त करने का उपाय बताएं। तब माँ को उस पर दया आ गई और वे बोली, यहाँ नाग कन्याएं गणेश पूजन करने आएंगी, उनके उपदेश से तुम गणेश व्रत करके मुझे प्राप्त करोगे। यह कहते ही वे कैलाश पर्वत पर चली गईं। जहाँ बालक को श्राप मिला था वहाँ 1 वर्ष बाद सावन में नाग कन्याएं गणेश पूजा के लिए आईं। नाग कन्याओं ने गणेश व्रत करके उस बालक को भी व्रत की विधि बताई। बालक ने 12 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया। तब गणेश जी ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, अतः जो तुम्हें मांगना है वो मांगो। बालक बोला, भगवान, मेरे पाँव में इतनी शक्ति दे दो कि मैं कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास पहुंच सकूं, वे मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। गणेश जी तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। बालक कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के चरणों में पहुंच गया। शिव जी ने उससे कहा कि तुम यहाँ तक कैसे आए हो। तब बालक ने सारी कथा शिव जी को सुना दी। उधर उसी दिन पार्वती जी शिव जी से विमुख हो गई थी। माता पार्वती को मनाने के लिए भगवान शंकर ने भी बालक की तरह श्री गणेश का व्रत रखा, जिसके प्रभाव से पार्वती जी के मन में स्वयं महादेव जी से मिलने की इच्छा जागृत हुई। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आ पहुंची। वहां पहुंचकर पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, भगवान, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिसके फलस्वरूप मैं आपके पास भागी भागी आ गई हूँ। शिव जी ने गणेश व्रत के बारे में पार्वती जी को बताया। तब पार्वती जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा के लिए 21 दिन प्रयांत 21-21 की संख्या में दुर्वा, पुष्प तथा लड्डुओं से गणेश जी का पूजन किया। इस व्रत के प्रभाव से 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं ही माता पार्वती से मिलने आ गए। उन्होंने भी माँ के मुख से इस व्रत का महत्व सुनकर व्रत किया। तभी से इस व्रत की महिमा का गान सारे संसार में हो गया। तो फ्रेंड्स, अगर आज की हमारी ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।